हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, मैं लास्ट क्लास में आपको फंक्शन और फंक्शन तक छोड़ा था। तो आज मैं, जैसा कि मैं बताया था कि कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे कि बताया था आप लोग को कि जो बच्चा 9-10 में पढ़ रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि अपना IIT JEE और ये नीट का प्रिपरेशन बेसिक लेवल से अगर अभी से आपने शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते थे। तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन में पढ़ाने वाला हूँ वो जो जानते हैं वहीं से मैं स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो नहीं भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है तो उसके लिए मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि वो लिंक अप वहाँ से कर पाए। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। क्लास 10 में पढ़े होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ये 90 डिग्री। मान लो इस ट्रायंगल का नाम है AB एंड C। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था ABC, ये राइट एंगल एट B, और अगर ये थीटा होता था तो 6T रेशियो लिखते थे, 6T रेशियोज लिखते थे। वो क्या क्या होता था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। तो ये आप लोग जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, T रेशियो जिसको बोलते हैं। वो उसका कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ट्रायंगल है ABC, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को बोलते थे परपेंडिकुलर, और जो थीटा से जो सटा हुआ उसको बोलते थे बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। तो लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B एंड टेन थीटा इज इक्वल टू B/B। ये लोग हम लोग जानते थे। और ये इसको हम लोग ये भी लिखते थे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इट मीन्स यू कैन से कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और कॉसेक थीटा इज 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। ये जानते थे। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब आप लोग जानते थे कि इसको बोलते हैं T रेशियोज। अब यहीं से मैं फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ, जो कि मैं लास्ट क्लास में बोला था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो मैं बोला था कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो मैं बताया था कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बताते हैं कि जो फंक्शन जो है जो साइन एक्स है, बट यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स नहीं है। फंक्शन क्या है? साइन। हेयर फंक्शन इज साइन, नॉट sin x. X is an independent variable. In the same way, here sin theta is P/H. This is the ratio of two sides, that is perpendicular and height. But here theta is independent variable and sin is a function, that is sine function. So here I will define 6 trigonometric function. So 6 trigonometric function, 6 trigonometric function are what? साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? मैं यहाँ से लिख देता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? साइन के लिए जो फंक्शन होगा साइन थीटा का, थीटा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन कॉस थीटा, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट फंक्शन इज कोसाइन, एंड टेन थीटा, यहाँ पे फंक्शन क्या है? टेंजेंट। कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं फंक्शन? कोसेकेंट, एंड सेक को क्या बोलेंगे? सेकेंट, एंड कॉट थीटा इज कोटेंजेंट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग 6 फंक्शन को डिफाइंड किए। यहाँ पे हम लोग 6 फंक्शन को डिफाइंड किए, दैट इज साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड लास्ट वन इज कोटेंजेंट फंक्शन। ये 6 फंक्शन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग को जानना होता है, और इसी के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस यहाँ पे जो बोलते हैं साइन फंक्शन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेयर फंक्शन इज साइन नॉट साइन एक्स। ओके, तो ये मेरा बताना था कि यहाँ पे 6 फंक्शन होता है, दैट इज वो बता दिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। अच्छा, यहाँ के बाद मेरे को जो बताना है सबसे पहले एंगल मेजरमेंट के बारे में। मेरा फंक्शन सिर्फ बताना था कि जो आप लोग जानते हो वहाँ पे सही जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जानते हो, T रेशियो जानते हो, बट फंक्शन सिर्फ मेरे को बताना था कि इसे फंक्शन बोलते हैं। अब मेरे को यहाँ पे बताना है आप लोग को नेक्स्ट
जो स्टेप में मेरे को बताना है डैट इज नेक्स्ट में मेरे को बताना है एंगल मेजरमेंट के बारे में। एंगल मेजरमेंट, तो एंगल हम लोग मेजर बेसिकली दो टाइप्स का करते हैं, उसका यूनिट हम लोग दो लेते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, एक डिग्री लिखते हैं और एक रेडियन लिखते हैं, बट इन कैलकुलस वी जनरली यूज इन रेडियन। तो हम लोग को ये भी आना चाहिए कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन, डिग्री अगर मेरे को मालूम है तो रेडियन उसको कैसे लिखेंगे, या फिर रेडियन मालूम है तो डिग्री कैसे लिखेंगे, तो ये मेरे को पता होना चाहिए। अब देखो क्या है कि अब मेरे को लिखना है, क्या लिखना है भाई, एंगल मेजरमेंट। क्या लिखना है, एंगल मेजरमेंट। तो लिखते हैं एंगल मेजरमेंट कैसे होता है, एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एंगल मेजर हम लोग कैसे करते हैं। अब एंगल मेजर करने के लिए ना दो, जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल को दो एंगल बोलते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। वो कैसे बोलते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव एंगल होता है। एंगल इज जस्ट ए मैग्नीट्यूड, तो इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कन्वेंशन हम लोग मानते हैं, किसी एक डायरेक्शन को एंगल को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और किसी दूसरे डायरेक्शन को एंगल को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशन हम लोग हर एक लाइफ में, अपना लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड रोड पे चला करते हैं। ये क्यों, हम लोग राइट साइड भी तो चला करते थे, ठीक है। तो ये रोड पे हम लोग लेफ्ट साइड इसलिए चलते हैं क्योंकि हम लोग को बचपन से ये सिखाया जाता है कि रोड पे चलो, तो ये हमारी कन्वेंशनली हम लोग को बताया गया कि रोड पे चलना है, या ठीक है। और किसी मान लो हो सकता है अगर हम लोग को बचपन से बता दिया था कि रोड के राइट साइड पे चलना, तो राइट साइड पे चलते, तो हम लोग कन्वेंशन मान चुके कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए था, तो लेफ्ट साइड हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंगल मेजरमेंट में कन्वेंशनली हम लोग दो तरह के एंगल लिखते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। लेकिन एक को हम लोग सब लोग कन्वेंशनली मान लिया कि इस तरह का अगर एंगल मेजर करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और नहीं तो फिर नेगेटिव एंगल बोलेंगे। मान लो दो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस एक मान लिए, दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। कोई एंगल मान लो ऐसा है, ये थीटा कोई एंगल है, ठीक है, और ये नाम रख दो ओ ए एंड दिस इज एक्स। तो यहाँ पे एंगल हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर देखो तो अगर हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करें, कौन सा डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग अगर एंगल मेजर करेंगे तो जैसे लिखिए, अगर एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और एक एंगल ये भी लिख सकते हैं, एक एंगल हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ये और एंगल कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो अब इसमें हम लोग कौन सा एंगल को किधर को पॉजिटिव मानेंगे और किधर को नेगेटिव मानेंगे। तो हर हमेशा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, कन्वेंशनली पॉजिटिव मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टार मार्कर पॉइंट लिखेंगे, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज direction. Angle is always measured in anti-clockwise direction and it is taken as positive angle, whereas angle measured in clockwise is taken as negative angle, where angle measured in clockwise direction is taken as negative angle. ओके, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अगर हम लोग को ऐसे एंगल मेजर करते हैं यहाँ से ये थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते थे ये एंगल को, एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ गए होगे आई थिंक। तो ये था हमारा एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट का देखो कि एंगल हम लोग दो तरीके से, दो यूनिट उसका लिखते हैं, डिग्री एंड रेडियन। इसको समझना चाहिए हम लोग को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री में हम लोग एंगल हर हमेशा आज तक सीखते हैं। तो क्लास 10 तक हम लोग डिग्री ही सीखे हैं, अब लेकिन क्लास 11th एंड 12th में आप लोग को रेडियन यूज करना है, इसलिए क्योंकि कैलकुलस में
रेडियन ही हम लोग को यूज करना होता है, इसलिए अब यहाँ पे 11th-12th में भी जहाँ पे भी डिग्री एंगल आएगा और रेडियन में ही रहेगा, इसलिए हम लोग को डिग्री इंटू रेडियन और रेडियन इंटू डिग्री का कन्वर्जन हम लोग को सीखना चाहिए। लेकिन उससे पहले डिग्री हम लोग थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम समझाना चाहेंगे। तो थीटा को समझाने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं, जिसका मान लो रेडियस है r, ठीक है, और मान लो एक आर्क लेते हैं थीटा का, दिस इज द आर्क लेंथ, एल अगर ये आर्क लेंथ है तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस इज इक्वल टू तो इसको लिखेंगे एल अपॉन आर, अगर आर इज इक्वल टू 1 ले रहे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखो बेसिकली क्या बताया था मैं अभी, एंगल दो तरह का होता है, थीटा इज इन रेडियन और थीटा इज इन डिग्री। इसका कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे बताएंगे। अब थीटा इज इक्वल टू एल है, अब मान लो पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो थीटा कितना होगा, सर्कमफेरेंस करेंगे तो मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। आप आर्क लेंथ पूरा हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बाई आर, आर अगर 1 लिखा तो 1 से 1 कैंसिल, यानी आर से आर कैंसिल, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, इसलिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो समझ आया कि नहीं आया, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ से आप लोग को सीखना है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। आइए मैं कन्वर्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करना होता है ऐसा। तो सबसे फर्स्ट वाले हम जो कन्वर्ट करते हैं, मान लो कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। अब देखो कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन कैसे, तो जो लास्ट फार्मूला हम यहाँ पर जो लिखे थे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे एक स्टार मार के पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, देन जस्ट मल्टीप्लाई 5 बाई 180 टू द गिवन एंगल। तो लिख सकते हो इफ यू वांट टू कन्वर्ट degree into radian, if you want to convert degree into radian, then just multiply the given angle, with pi by 180 रेडियन। जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन एंगल विथ पाई बाई 180 रेडियन। अब मैं इसको राइट साइड में आपको करके भी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मान लो अभी तक जो 0 से 90 तक का ही आप लोग क्लास 10 में वैल्यू पढ़ते थे, तो 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं। मान लो जैसे सबसे फर्स्ट लेते हैं 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को मान लो मेरे को कन्वर्ट किसको करना है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या मैं बताया कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन की कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 से कर दिए, 0 ने 0 को मारा, 3 ने 18 को मारा 6 से, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। बोलो समझ आया कि नहीं आया। एक और देख लो भाई, मान लो 60 डिग्री लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे, 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 0 ने 0 को मारा और 6 ने 18 को मारा 3 से, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। तो मैं अब आगे आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री।
कन्वर्जन ऑफ, ऐसे इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी अगर एक सीखें तो एक और सीख लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात होने वाली है नहीं। तो सीख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। मान लो आपको रेडियन आपको मालूम है, डिग्री नहीं मालूम है, लेकिन डिग्री आपको चाहिए, तो क्या करेंगे आइए। अभी सीखे थे कि 180 डिग्री, सॉरी ये फिनिश कर लेते हैं। अभी सीखे थे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सीखे थे। इसका मतलब लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इट मीन्स स्टार मार के पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट, if you want to convert radian, into degree, then just multiply 180 degree by pi to the given angle in रेडियन। बोलो समझ में आया? इसमें भी आप राइट साइड में आप देख सकते हैं, मान लो पाई बाई 4 रेडियन आपको दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? 180 बाई पाई, तो 180 डिग्री बाई पाई, पाई ने पाई को मारा, इसको 90 से इसको 45 से मार दिया, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और भी एग्जाम्पल एक लिख सकते हो, और बता दो कोई, कौन सा लिख दे भाई? 30 60 बता दिए, और कोई? पाई बाई 2 लिख लेते, चलो पाई बाई 2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई ने पाई को मारा, 2 ने 90 से मार दिया, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कि कौन सा कोई भी रेडियन को डिग्री से, डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा इसको ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है जेईई में, ये सब सिर्फ ऐसा ही नौटंकी है जो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्योंकि जो बच्चे 9 10 से पढ़ के आए हैं उनको ये सब नहीं मालूम कि डिग्री रेडियन इतना जल्दी कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, इसलिए कन्वर्ट करना सिखा दिया। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन मैं लिख देता हूँ, जिसको अगर आप याद कर ले तो कोई बुराई इसमें नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो अगर कहीं पे डायरेक्ट यूज आएगा तो वहाँ पे यूज कर सकते हो आप। तो देखो उसको मैं बता रहा हूँ, उसको लिख देता हूँ और तुम उसको याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। याद करना चाहते हैं तो याद कर लेना, नहीं करना चाहते तो नहीं करना, ठीक है। वो क्या क्या है मैं बताता हूँ। जैसे पाई बाई 3 है तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्री, 3 पाई बाई 4 इज 135 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाला है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके बाद जो बेसिकली मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको हाँ, इतना अगर थीटा इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्ट करने के बाद सब ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मुझे लगता है इसके बाद आपको पढ़ाना चाहिए कि जो आप लोग क्लास 10 तक पढ़े थे, कैसे कैसे 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू आप लोग याद करते थे, उसको मैं एक बार बताऊंगा। और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे साइन 30 का वैल्यू या साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, या साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, कॉस 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2, ये सब का वैल्यू कैसे कैसे होता है मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक टेबल
बना देते हैं, जो टेबल आप लोग याद करते थे और आज भी आप लोग को याद कर लेना चाहिए वहाँ तक एटलीस्ट। और उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि उससे बड़े बड़े एंगल को कैसे, मान लो कि 90 से अबव एंगल का है तो उसका टी रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन बिफोर डैट आई थिंक इसको मुझे बताना चाहिए और मैं बताता हूँ। जैसे मैं टेबल बना देता हूँ फर्स्ट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। ठीक है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसा मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपको याद होगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस, सॉरी इसके बाद यही लिख देते हैं, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और ये साइन 90 का वैल्यू 1, यहाँ 90 है। कॉस 30 का वैल्यू दैट इज √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 60 का वैल्यू इज 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। साइन 30 का वैल्यू 1/√3, कॉस 45 का 1, कॉस tan 60 का √3 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये बताएंगे कि ये कैसे आया, कि साइन 30 का वैल्यू कैसे निकला, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकला और ये कॉस 30 या कॉस 60 का वैल्यू कैसे निकला। तो मैं एक एक बता दूंगा, बस तुम लोग को समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद खुद से कर सकते हो। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं कि मैं बताने वाला हूँ और समझ में तुम लोग को नहीं आएगा। या पहले भी कुछ हो सकता है तुमको वो टीचर्स बताए होंगे, बट बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बता देता हूँ ताकि, और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ना क्योंकि आप लोग अगर पढ़ोगे तो शायद आपको फील होगा कि हाँ जो पढ़ लिख रहे हैं वो सही पढ़ लिख रहे हैं, जो भी बताया जा रहा है सही समझ में आ रहा है कि हाँ एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर सब समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आई थिंक पढ़ाना मुझे लगता है बता देना चाहिए। तो जैसे मान लो कि अगर आपको सीखना है कि साइन 30 का वैल्यू कैसे आया या फिर साइन 60 का वैल्यू कैसे आया, तो उसके लिए कोई आप एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें जिसमें 60 डिग्री आ जाए या 30 डिग्री आ जाए। तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूँ, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ। कैसा ट्रायंगल लेता हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड सबका A है। ठीक है, साइड A। अब अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों को A/2 से और A/2 से डिवाइड कर देगा। ये सब जानते होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो इसका नाम L रख दिया यहाँ पे। तो अब ये अगर 60 डिग्री था क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तब ये हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि ये 90 है। ठीक है, तो अब अगर देखें इन ट्रायंगल ALB, अगर हम 30 डिग्री का देखें तो 30 के सामने वाला A/2, तो साइन 30 का अगर वैल्यू निकाले, साइन 30 का वैल्यू तो क्या लिखेंगे A/2 अपॉन A, A ने A को मार दिया दैट इज 1/2। बोलो आया कि नहीं आया? साइन से अगर उसी तरीके से कॉस 30 का अगर वैल्यू देखें, कॉस 30 का वैल्यू देखेंगे तो क्या है A/A। तो ये अगर नहीं मालूम तो AL हम लोग निकाल सकते हैं। AL कैसे निकाल सकते हैं? √A² माइनस A²/4 दैट इज √3A/2 आ जाएगा। तो यहाँ से √3A/2 अपॉन A, A ने A को मार दिया दैट इज √3/2। बोलो समझ में आया होगा आई थिंक। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे बोलेगा सर 45 का कैसे निकालेंगे? तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो। हाँ, राइट एंगल ऐसे ABC। मान लो ये भी A है और ये भी A है। अगर ये थीटा है तो थीटा का यहाँ कितना आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी 45। तो यहाँ से लिख सकते हो कि मान लो साइन 45 का निकालना है, तो साइन 45 का क्या लिखेंगे A/ इसका क्या हो जाएगा, ये A है तो ये √2A हो जाएगा। तो A/√2A, A ने A को मार दिया दैट इज 1/√2। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बकवास चीज़ें ज़्यादा देर तक पढ़ाने से क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ जानना चाहिए और ये सब चीज़ सीखना चाहिए कि हाँ कैसे आया नहीं आया सब।
अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर आप तो जल्दी जल्दी मेरे को ये बता दिए कि हाँ sin 30 sin 60 और ये cos 60 और cos 30 बता दिए सर आप ये तो बताए ही नहीं कि 90 का कैसे निकालेंगे या फिर 0 डिग्री का कैसे निकालेंगे। तो हाँ मैं उसे भी बता देता हूँ, वो भी मज़ा आएगा आपको सीखने में। देखो कैसे सीखोगे। देखो जैसे मान लो 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अब ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल कितना है थीटा, इस मान लो 0.0001 डिग्री। तो 0.001 डिग्री अगर जो है ये, तो अगर इसको देखोगे तो ये बहुत छोटा एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा टेंड्स टू 0 तो ये मान लो नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन लिखेंगे साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा ए सी अपॉन बी सी। अब देखो अगर यहाँ पे अगर 0 डिग्री के आसपास है, थीटा टेंड्स टू 0 है, तो क्या होगा ए और सी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ए एंड सी विल बी कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। अब कोइंसाइड करेगा तो ए और सी को कोइंसाइड किया, तो यहाँ पे क्या लिखे ए सी अपॉन बी सी। तो जब कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विल टेंड्स टू 0, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन बी सी, सो 0। अब उसी तरीके से कॉस अगर 0 लिख ले तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा बट ए बी अपॉन बी सी। ए बी एंड बी सी यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि ए और सी कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ए बी और बी सी इज इक्वल हो जाएगा क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है। तो ऊपर भी बी सी नीचे भी बी सी लिख देंगे, बी सी कैंसिल, दैट इज 1, यानी कॉस 0 इज इक्वल टू 1। समझ में आया। तो ये सी मैं बताना चाहता था कि ये होता है, ऐसे ऐसे प्रूव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। उसी तरीके से 90 को भी प्रूव किया जा सकता है। मैं अब आगे बताने वाला हूँ आपको क्या बोलते हैं उसको, 90 डिग्री से एबव का अगर एंगल निकालना है, जैसे मान लो आपको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, हो सकता है कॉस 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है व्हेन द एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसको कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे तुम लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ इसको।